बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। कितना बड़ा काम करता है आपका एक शेयर। इसलिए पुण्य ज़रूर कमाएं, शेयर ज़रूर करें। और कमल नंदलाल तो यही कहता है, शेयर बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाकर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं 7x7 के अंदर, आप वास्तु से संबंधित आप बात करना चाहें या अपनी किसी जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान चाहें, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। वहीं से ही सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर मुझे कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में सबसे पहले बात करेंगे हमारे विषय पर। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है ना, बहुत सीधा, बहुत साफ है और बहुत आसान है। गरीबी। इस दुनिया का अमीर से अमीर आदमी भी इस नाम से डरता है और गरीब तो डरता ही है। कुछ लोग जो मध्यम वर्गीय हैं वो भी इस नाम से डरते हैं, क्योंकि गरीबी, श्री कृष्ण ने कहा है, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबी व्यक्ति के कर्मों से भी आती है, गरीबी पूर्व जन्मों के कर्मों से भी आती है, गरीबी मूढ़ता से भी आती है कि आपके पास सब कुछ हो और अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो भी आप गरीब रह जाओगे। बुद्धि अकर्म से भी आती है। अकर्म मतलब काम ही नहीं करेंगे तो कैसे आएगी। गरीबी सिर्फ लक्ष्मी नहीं है, गरीबी, मैं ये कहूँगा कि गरीबी एक सबसे बड़ा और बुरा हालात है व्यक्ति के लिए। देखिए, शास्त्रों में अलग अलग विभिन्न देवी देवताओं का वर्णन है जो किसी भी तरीके की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। और विशेष तौर से एक देवी का वर्णन है जो गरीबी दूर करने में सक्षम मानी जाती है। गरीबी होती किस लिए है? गरीबी का मूल कारण अगर हम ज्योतिष से जानें तो राहु, केतु और शनि को माना जाता है। और दारिद्रता की जो देवी है वो भी कई मामलों में केतु और राहु का आधिपत्य करती हैं। लेकिन एक ऐसी देवी है जो राहु को सिंबलाइज करती हैं, वो है छिन्नमस्ता, या उन्हें छिन्नमस्तिका कहा गया है। इन्हें ही शास्त्र अलग अलग नामों से बुलाते हैं। वज्र वैरोचिनी, प्रचंड चंडिका, अलग अलग नाम हैं देवी के। और विशेष रूप से कुछ एक खास दिन देवी के पूजन के लिए, छिन्नमस्तिका के पूजन के लिए विशेष माने जाते हैं। और कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। भिगोई हुई उड़द, साबुत उड़द भिगो के रख दीजिए 5-6 घंटे, 12 घंटे, और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और फिर देखिए आप मज़ा। देखिए, राहु का जो वर्णन है शास्त्र देते हैं, राहु गोवर्धन में है, गाय के गोबर में। राहु गाय के दाढ़ों में भी है। और राहु के रत्नों को हम क्या बोलते हैं? गौमेध। और आप कई भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होंगे जो लाल किताब प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको क्या बताते हैं? राहु का एक अच्छा उपाय ये है कि पानी में थोड़ा सा गौमूत्र डाल करके स्नान करें। अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। या गौमूत्र से घर में पोछा लगाएं। अलग अलग उपाय हैं, अलग अलग।
लेकिन आज हम आपको विशेष एक उपाय बताने जा रहे हैं जो राहु से उत्पन्न गरीबी को हटाने में बड़ा कारगर साबित होता है। क्या करना है आपको? देवी छिन्नमस्तिका की पूजा करनी है, उन्हीं के फोटो की। कौन है छिन्नमस्तिका? जो जया और विजया के साथ हैं, जिन्होंने अपना गला काट रखा है और उनके गले से, उनके गर्दन से 3 रक्त की धाराएं बह रही हैं, जिसमें से एक धारा जया, दूसरी विजया और तीसरा वो स्वयं उनके मुख को हाथ में लेकर पी रही। तो देवी छिन्नमस्तिका का पूजन कीजिए और इस पूजन में तेल का दीपक ज़रूर जलाएं और संभवतः हो सके तो लोहबान से धूप कर लें। अगर धूप ना हो लोहबान की, कोई बात नहीं, कोई भी अगरबत्ती चलेगी, लेकिन दीपक तेल का ज़रूर करें और संभवतः सरसों के तेल का दीपक करें। और भीगा हुआ उड़द, साबुत उड़द जो होते हैं, उस दाल को थोड़ी देर भिगो लें और थोड़ी सी वो नरम हो जाए। उसके बाद में उस पर हल्दी डालकर उसे रख लें, एक दोने में ले लें या पात्र में ले लें और विशेष रूप से एक मंत्र का जाप करें। और मंत्र जो है देवी छिन्नमस्तिका का वो है वम वज्र वैरोचने नमः। वम जो है वो इसका संपुट बीज है। वम वज्र वैरोचने हुम, वम वज्र वैरोचने हुम, इस मंत्र का जाप करते हुए देवी पर ये भोग लगाएं। इसके बाद इसे विशेष रूप से पीपल के नीचे ले जाएं, जहाँ पर चींटियों का स्थान होता है, और उस जगह इसे ले जा करके छोड़ दें। पात्र वापस घर ले आएं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, राहु के प्रभाव से आने वाली जो गरीबी है वो निश्चित दूर होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, कुछ सुंदर हो। और जाने से पहले ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो बनता ही है। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहें तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। वहीं पर मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विसेज सेलेक्ट करके मुझे सीधा कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।